नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। 16 मार्च से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षाएं और 3 दिन बाद ही प्रदेश में बनी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की प्राथमिकता हमेशा से नकल को रोकने की रही है। नई सरकार ने भी काम संभालते ही प्रदेश में चल रही 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नकल रोकने का आदेश दिया था। खुद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने प्रदेश के तमाम डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की थी और नकल पर लगाम लगाने का फरमान सुनाया था। लेकिन क्या उस आदेश का पालन हो रहा है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अलग अलग जिलों से आने वाली तस्वीरें डिप्टी सीएम के फरमान की असलियत दिखा रही हैं। शाहजहांपुर के विवेकानंद डिग्री कॉलेज में इमला बोलकर बाकायदा सामूहिक नकल कराया जा रहा है। विज्ञान के प्रोफेसर साहब नकल करवाने की एवज में 5-5 हजार रुपए हर छात्र से लेते हैं और उन्हें अलग कमरे में बैठाकर बाकायदा पेपर के उत्तर लिखवाते हैं। तो बरेली में हाई स्कूल की परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले ही इंग्लिश का पेपर लीक हो गया। एग्जाम सुबह 7:30 बजे शुरू होता है, लेकिन इंग्लिश का पर्चा आधे घंटे पहले ही मार्केट में आ गया था। बोर्ड परीक्षाओं में नकल का बीजेपी का विरोध बहुत पुराना रहा है, उतना ही जितना यूपी में बीजेपी की सरकार का। बीजेपी की 1991 में बनी पहली ही सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाकर नकल रोकने की पुरजोर कोशिश की थी। सफाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर तेवर दिखाने वाली योगी सरकार नकल पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हैं पूर्व आईएएस एसपी सिंह साहब, वरिष्ठ पत्रकार रतन मणिलाल जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी और एसपी नेता जफर अमीन साहब। उम्मीद है चर्चा ईमानदारी से होगी और बहस में नकल नहीं की जाएगी। लेकिन सबसे पहले ये 5 तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं जो उत्तर प्रदेश में हालात क्या हैं उस सच को बयां कर रही हैं। ये तस्वीरें अलग अलग जिले की हैं। शाहजहांपुर की तस्वीर आप देख लीजिए। यहां पर बाकायदा प्रोफेसर साहब बोल बोलकर प्रश्नों के उत्तर लिखवा रहे हैं कॉपी पर ताकि बच्चे पास हो जाएं। जौनपुर में देखिए, वहां भी नकल खुलेआम जारी है। इसके अलावा आप तस्वीर देखिए, तीसरी तस्वीर में आप देखिए, लखनऊ की है, जब डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों से यह कहा था कि नकल किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखिए, उसके बाद ही तमाम जिलों में नकल लगातार जारी है। बरेली में आप तस्वीर देख लीजिए, मैनपुरी में देखिए कैसे भगदड़ मच गई और जब एसडीएम साहब खुद पहुंच गए मोटरसाइकिल से चेकिंग करने कि आखिर क्या हो रहा है। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में और ये तस्वीर निकल करके आ रही है उत्तर प्रदेश में। और इन्हीं तस्वीरों के बाद कुछ अहम सवाल है न्यूज स्टेट के, एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि योगी सरकार की सख्ती का असर आखिर नकल पर कब होगा। माध्यमिक शिक्षा मंत्री के सख्त निर्देश के बावजूद आखिर नकल कैसे उत्तर प्रदेश में हो रही है, तस्वीरें कैसे निकल करके आ जा रही हैं। क्या नकल माफिया के आगे योगी सरकार भी फेल हो गई है? आखिर छात्रों को नकल करने की जरूरत क्यों? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एसपी सिंह साहब जुड़ गए हैं, पूर्व आईएएस हैं लखनऊ से, रतन मणिलाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ स्टूडियो से, राकेश त्रिपाठी जी हैं मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ जफर अमीन साहब भी जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपका पढ़ने लिखने से बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है, जो मेरी जानकारी है, तो आपको यह पता है कि उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है और खुलेआम हो रही है? देखिए अंजीत जी, हालात वास्तविकता में चिंताजनक है और इसी चिंता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं चुनाव प्रचार की एक सभा में उठाया था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब 1991 की सरकार रही है, वर्तमान केंद्रीय गृह मंत्री और तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने एक कठोर उस समय नकल विरोधी अध्यादेश हम लेकर के आए थे। और उस कालखंड को जानते हैं लोग कि उस कालखंड में जिन्होंने भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं पास की थी, गैर अन्य राज्यों में जाने पर उनको सम्मान मिलता था। लेकिन पिछली पूर्ववर्ती सरकारों में उत्तर प्रदेश में नकल जिस तरह से एक धंधा बनकर के सामने निकल करके आया है, उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के भविष्य को वास्तविकता में चौपट करने वाला रहा है। हमारी चिंता रही है। सरकार संभाले अभी चूंकि एक सप्ताह ही बीता है, इन केंद्रों का चयन पहले से तय हो चुका था। केंद्रों के चयन के समय ही भ्रष्टाचार के बीज बो दिए जाते हैं और वो बीज अब पेड़ बनकर के उभर आए हैं। नहीं राकेश जी, आपको ये जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में नकल हो रही है? आपको ये भी जानकारी? मैं इस चैनल के माध्यम से, मैं राकेश जी माफ करेगा बीच में आपको रोक रहा हूं, आपको ये जानकारी है कि नकल हो रही है उत्तर प्रदेश में? आप ये भी कह रहे हैं कि ये बहुत चिंता का विषय है, लेकिन मेरा सवाल उससे आगे का है।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जब ये कहा सारे अधिकारियों से कि नकल रुकनी चाहिए, फिर नकल क्यों नहीं रुक रही है? अधिकारी डिप्टी सीएम की बात नहीं मान रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, या नकल माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं कि आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं? देखिए अजीत जी, नकल कहीं ना कहीं कार्य संस्कृति में अंदर तक समा गया है और ये कार्य संस्कृति बदलते बदलते थोड़ा सा समय लगेगा। हमने सरकार संभाले हुए अभी एक सप्ताह ही बीता है, केंद्रों का चयन पहले से हो चुका था, नकल माफियाओं ने अपनी जड़ें पहले से गहरी जमा रखी हैं, इनको झिझोड़कर उखाड़ने में थोड़ा सा समय लगेगा। बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने बहुत सख्ती से इस पर आदेश पहले दिन ही जारी कर दिए थे। नहीं अजीत जी, मैं एक बात बहुत साफ कह देता हूं, आपके न्यूज स्टेट चैनल के माध्यम से जो भी चैनल देख रहे हैं, केंद्र व्यवस्थापक है, प्राचार्य हैं, उनके लिए बहुत साफ संदेश है, बहुत साफ संदेश है कि अरे भाई देखिए, मैं जफर अमीन साहब, कम से कम आपको तो शांत रहना चाहिए। ये व्यवस्थाएं बिगाड़ी आपने हैं, हमको संभालने दीजिए और इसमें सकारात्मक सहयोग दीजिए, वरना जो दुर्दशा आपकी हुई है इससे भी ज्यादा दुर्दशा अभी जनता करने वाली है। बता दीजिए ना। एक बात बहुत स्पष्ट है, मैं आपके चैनल के दर्शकों से, जो भी आज विद्यार्थी देख रहे हैं, जो भी गार्जियंस देख रहे हैं, जो भी केंद्र व्यवस्थापक देख रहे हैं, जो भी प्राचार्य देख रहे हैं और शिक्षा महकमे से जुड़े हुए अधिकारी देख रहे हैं, उनके लिए बहुत साफ और स्पष्ट संदेश है कि आप अपना भविष्य और विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित रखें। ये योगी सरकार है, ये भाजपा सरकार है, ये पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार नहीं है। लेकिन एक सप्ताह में इसका असर दिखा नहीं, राकेश जी। रहेगा एक सप्ताह में आपकी सरकार बने हुए सप्ताह हो गया, आप खुद कह रहे हैं विद्यार्थियों के खिलाफ और वो अधिकारियों और शिक्षकों के खिलाफ। त्रिपाठी जी, सारे कॉलेजों का हिंदुवानी वाले लोग टीका ले चुके हैं। ठीक है जफर अमीन साहब, मैं आपके पास आता हूं। राकेश जी, मैं आपके पास भी आता हूं। रतन अमीन साहब, आप वैसे पैर की बात करने लगे, तथ्यपरक बातें करिए। जफर अमीन साहब, आपके कारण ये समस्या इतनी विकराल हुई है। राकेश जी, इतनी विकराल समस्या आपके कारण हुई है। जफर अमीन साहब, इसी कारण आपको जनता ने आईना दिखाया है। लेकिन एक बात मैं बहुत साफ कह रहा हूं, हिंदुवानी के बारे में मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। आप जानते हैं, ये सही है कि नकल की समस्या बहुत अंदर तक जड़ें अपनी गहरी कर चुकी है। लेकिन एक बात अंजीत जी, इसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद गणित के पर्चे में 3 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा छोड़ दी। ये इस बात के साफ संकेत है कि पूरी तरह से जड़मूल नाश नकल का नहीं हुआ है, लेकिन बड़े पैमाने पर नकल पर रोकथाम जरूर हुई है। ठीक है, आपके टेलीविजन पर दिखाई गए दृश्यों को मैं आता हूं आपके पास, लेकिन वो पैसा नहीं दे पाए। प्रदेश में शिक्षा जो व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आना शुरू। मैं आता हूं आपके पास, रतन मणिलाल जी। मैं राकेश जी, माफ करिए, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, आता हूं आपके पास। जफर अमीन साहब, आप बने रहिए, आपके पास भी आऊंगा, पूरा बोलने का मौका है आपके पास। 5 साल आपने बोला है, फिर भी बोलिए। रतन मणिलाल जी, क्या इतना जल्दी नकल पर नकेल लगा देना पॉसिबल नजर आता है क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आपको, जहां कुछ जिले नकल के लिए ही जाने जाते हैं? देखिए, आपने जैसा जी बिल्कुल, जैसा आपने अभी बताया कि सबसे पहले नकल रोकने की जो कोशिश की गई थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही की गई थी 1991 में। उसके बाद 2001 के आसपास जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन दोनों ही बार वो कोशिश पूरी तरह से रंग नहीं ला पाई, क्योंकि उसके अनुपालन करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में जितना समय चाहिए था उतना समय शायद दिया नहीं जा सका, या प्राथमिकताएं बदल गई, या कुछ भी हुआ हो। लेकिन इसके साथ ही एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर पिछले 20 सालों में देखें तो प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल ने अगर कोई कोशिश की है, भले ही वो वादों के तौर पे की हो कि नकल रुकनी चाहिए, तो वो कोशिश केवल भारतीय जनता पार्टी ने ही की थी। समाजवादी पार्टी और बाकी अन्य पार्टियों ने तो शायद इसको कभी मुद्दा माना ही नहीं, बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है और सुना भी है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेता तो कहते हैं कि नकल अगर करते हैं तो क्या हो गया, नकल हो जाने दीजिए, नकल करके वो पास करते हैं वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता है कि नकल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर भी अभी राजनीतिक दलों में कुछ मतभेद सा दिखता है। कुछ पार्टियां इसको गलत नहीं मानती और कुछ पार्टियों को लगता है कि इसे रोका जाना चाहिए। मुझे याद है कि 1980-90 के दशक में उत्तर प्रदेश के बोर्ड एग्जामिनेशन में जो नकल होती थी उसका इतना बुरा हाल था कि बाहर के प्रदेशों में अगर यहाँ से बोर्ड एग्ज़ाम पास करके कोई बच्चा जाता था तो उसको एडमिशन देने में बाकी संगठन कतराते थे कि उत्तर प्रदेश से पास किया है तो नकल करके पास किया होगा। इस स्थिति को बदलने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे एक साथ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि जो बोर्ड के इम्तिहान आजकल हो रहे हैं इनकी तैयारी कई महीने पहले हो गई थी। सेक्शन
माफ़ कीजिएगा सेंटर्स अलॉट हो गए थे और उसमें तमाम सारी गड़बड़ियां पाई गई थी, लेकिन लखनऊ जिले में कई सारी गड़बड़ियां होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बात के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ की मीडिया में, अखबारों में, टीवी पे चली हैं। तो जिस तरह का सिस्टम लेके इम्तिहान शुरू हो चुके हैं अभी कुछ दिन पहले, उसको बीच में बदल पाना मुझे लगता है संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरह से मैं आता हूं रतन मणिलाल जी, मैं आता हूं और बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, आगे भी आपसे बात करेंगे। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते रहे, खुद प्रधानमंत्री ने यह कहा गोंडा में कि नकल पर लगाम लगनी चाहिए। क्या कहा था गोंडा में प्रधानमंत्री ने, ये दिखाते हैं आपको। भाइयों बहनों, कॉन्ट्रैक्ट दिए, टेंडर निकलता है, टेंडर, कि हमारे यहां अगर परीक्षा का केंद्र लगा दोगे तो इतनी बोली बोली जाती है, तुम परीक्षा का केंद्र लगा दो, बाबू को इतना पैसा मिल जाएगा। और जो केंद्र मिलता है वो हर विद्यार्थी के मां बाप को कहता है कि देखिए 3000 डेली का, 2000 डेली का, 5000 डेली का, अगर गणित का पेपर है तो इतना, विज्ञान का पेपर है तो इतना। होता है कि नहीं होता है भाइयों? एसपी सिंह साहब, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री भी नकल को लेकर के गंभीर नजर आए। चुनाव के पहले उन्होंने बयान दिया, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई तो खुद दिनेश शर्मा ने कहा नकल रुकनी चाहिए, मगर अभी भी नकल पर लगाम नहीं लग पाई है। इसके पीछे वजह क्या मानते हैं एसपी सिंह साहब आप? देखिए, आपको याद हो मैं प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा था और 1.5 महीने मात्र रहा मैं पुरानी सरकार में, और नकल माफिया ने मुझे वहां से हटवाया। 906 केंद्र मैंने ब्लैकलिस्ट किए थे। फिर जब मैं वहां से हटा और उसके बाद सरकार, मैंने पिछली सरकार में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली, परेशान होकर कि 2 साल में 6 ट्रांसफर किए इन्होंने, तो मैंने वास संस्था खोल के नकल रोको अभियान इस प्रदेश में चालू किया। अभी भी इस साल चला रहा हूं मैं। इस साल में 7 जनपदों में घूम के आया हूं। अलीगढ़ से मैंने शुरू किया, अलीगढ़, एटा, हाथरस और मथुरा, आगरा। क्या हालात हैं? आपने क्या पाया? नकल हो रही है, नकल हो रही है, मैं देख के आया हूं, नकल हो रही है। ये बात सही है कि सरकार ने 1-2 दिन ही, अभी सरकार को हफ्ता ही हुआ है, मैसेज जरूर भेजा है, लेकिन सरकार का मैसेज सफल क्यों नहीं हो रहा, उसका कारण बताता हूं मैं क्यों नहीं सफल हो रहा है जी। आपको याद हो, पिछली सरकार ने जो केंद्र बनाए हैं, वो केंद्र बनाने में 4 से 5 लाख रुपए प्रति केंद्र लिया गया रिश्वत, और वो केंद्र सारे बन गए। उसमें डीआईएस भी सम्मिलित है, उसमें बाबू तक सम्मिलित हैं, उसमें मैनेजर हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उसके अंदर सारे लोग सम्मिलित हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, ये सारे लोग उसमें व्यवस्था में सम्मिलित हैं। अब आप ये बताइए, अगर देखिए ये बात सही है, दिनेश शर्मा साहब ने आके एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि हमारा संकल्प दर्शाया उन्होंने। ये बात अलग है, कारगर नहीं हो पाया, लेकिन संकल्प दर्शाया। लेकिन पूरा विभाग एक तरफ है, क्योंकि विभाग पैसा ले चुका है, विभाग में पैसा मंत्री से लेके नीचे अधिकारियों तक सबने पैसा लिया है। नहीं, अब तो नए मंत्री आ गए ना साहब, पूरा नए मंत्री आ गए, अब तो आप अधिकारी भी अपने हिसाब से रख लीजिए। लेकिन देख वही है, जो अधिकारी तो वही पुराने हैं। अगर अधिकारियों अगर वो काम नहीं कर रहे तो बदल लीजिए ना, अलीगढ़ से हटा के। अब तो आप सरकार में, अब तो आपके हाथ में। तो अधिकारी तो देखिए, डीआईएस तो वही रहेंगे ना, सारे डीआईएस, पूरा विद्या भवन जो शिक्षा भवन है वो तो पूरा वही रहेगा ना। किसी जिले में ट्रांसफर कर लीजिए आप, तो वो जब पैसा ले चुके हैं तो उनका तो वो तो हर हालत में कोशिश करेंगे कि नकल हो, ताकि पैसा रिटर्न ना करना पड़े। नहीं तो अभिभावक लोग हैं, टीचर्स हैं, जो नकल माफिया है उतना प्रभावशाली है। 5000 करोड़ का धंधा है इस प्रदेश के अंदर नकल का, और ऊपर से लेके नीचे तक पैसा खाया जाता रहा है। आप ये आप बात कर रहे थे 1991 की बात कर रहे थे। 1991 में जब अधिनियम आया था, नकल रोको विरोधी अधिनियम आया था, रिजल्ट हाई स्कूल का 14% रह गया था, इंटर का 30% रह गया था। आज वो जो रिजल्ट है वो 90% रहता है। फ्री फॉर ऑल है यहाँ पे। नकल करो, और अलग अलग रेट बंधे हुए हैं। फर्स्ट डिवीजन चाहिए इतना पैसा मिलेगा, सेकंड डिवीजन चाहिए इतना पैसा चाहिए, अगर आपको पास ही होना इतना पैसा चाहिए। और कोचिंग सेंटर्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं कॉलेजेस में, पूरा इतना बड़ा तंत्र है। इस तंत्र को तोड़ने के लिए आप 1 हफ्ते का समय सरकार को दे रहे हैं, ये न्यायोचित नहीं है। मुझे भरोसा है कम से कम इस सरकार ने मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं जी कि आप ये सत्ता में आए थे नकल को लेकर जीरो टॉलरेंस, अब उसके बाद भी अगर नकल हो रही है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है, अगर सरकार सीसीटीवी कैमरे लगा दे सारे कॉलेजेस में, और मैं फिर भी आज कहता हूं
ठीक है, मैं आता हूं एसपी सिंह अगर साहब, जिलाधिकारी चाहे, मैं आता हूं एसपी सिंह साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं और टेक्निकल बातें क्या वो भी आपसे समझेंगे, लेकिन जफर अमीन साहब, आपने जो किया था पिछले 5 सालों में उसकी सजा कब तक लोग भुगतेंगे, कब तक प्रदेश की जनता भुगतेगी साहब? साहब इतने ही शक्ति जिस तरह ये बयान दे रहे हैं, हमारी पार्टी बयान भी देती थी और जिलाधिकारी भी निकलता था, लेकिन इनके वहाँ जिलाधिकारी नहीं निकल पा रहा है, उसको झाड़ू लगाने के लिए कह दिया गया है, उससे ही कह दिया गया है एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पे वो इधर पार्कों में इधर उधर घूम रहा है। अरे नकल का क्या करें, आपने जो बीज बोए थे नकल को लेकर के, सबसे बड़ी है आप अरे मैं आपको, हाँ हम नकल ही बता रहे हैं, हाँ। जी नहीं सुनिए, तो नकल बढ़ गई, इस बार इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जब सरकार बदली है तो एक हिंदुवानी संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी का अनुषांगिक भी नहीं है, उसके सरपरस्त माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उसने हर कॉलेजों का ठेका ले लिया और हर कॉलेजों में एक लड़कों पे 2000 रुपया और बढ़ा दिया गया। यही वजह है आप ये सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। जफर अमीन साहब, मुझे बहुत हैरानी हो रही है, और बाकी लोग ठेका जफर अमीन साहब मुझे बहुत हैरानी हो रही है, मुझे बहुत हैरानी हो रही है जफर अमीन साहब, मुझे बहुत हैरानी हो रही है, मौका दे रहे हैं, आज हम बोल रहे हैं जफर अमीन साहब, मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आप विपक्ष में और सब कुछ जानते हुए भी अब तक चुप थे आप कि साहब अभी सरकार बनी और तुरंत बोलने लगे। नहीं, आप जब आप मौका दे आपके रहे हैं मुख्यमंत्री, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, अब पूर्व हो गए, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि थोड़ी बहुत नकल चलती है, थोड़ी बहुत नकल सब करते हैं, इस बयान के क्या मायने थे? इतनी नकल नहीं होती, इतनी नहीं इतनी नकल नहीं हुई, आप खुद रिकॉर्ड देख लीजिए, इतना चैनलों पे नहीं बहस होती थी, इतना अखबारों में, समाचार पत्रों में नहीं निकलता था, आप खुद देख लीजिए। हमने आपके साथ बहुत बहस की है नकल पे, आपने कार्रवाई नहीं की, एक अलग बात है। ये तस्वीर देख लीजिए जरा, पूर्वांचल में ये शाहजहांपुर की तस्वीर है और तत्काल की ये तस्वीर है जहां पर एक प्रोफेसर साहब बोल करके किस तरीके लिखवा रहे हैं, जरा ये भी देख लीजिए, इस पर बात करेंगे, सुनिए। T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो ये एफआईआर दर्ज करने के आदेश उस पर दे दिए गए हैं स्कूल पर। राकेश त्रिपाठी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो आपकी सरकार में फौरन एक्शन हो रहा है, वो कहीं एक्शन दिख नहीं रहा है नकल को लेकर के, कि कोई ऐसा मैसेज आप दें एक्शन लेकर के ही कि कम से कम दहशत तो फैल जाए, जो नकल कर रहे हैं उनके मन में डर तो पैदा हो, कम से कम ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए अंजीत जी, एसपी सिंह साहब एक बहुत अच्छा सुझाव दे रहे थे कि डिजिटलाइज तरीके से इसकी मॉनिटरिंग अगर की जाए तो इन सारी चीजों में बहुत अच्छा सुधार आ सकता है, नकल को बिल्कुल हतोत्साहित किया जा सकता है, और निश्चित तौर पे अगले आने वाले शैक्षिक सत्र में हम इसको करके दिखाएंगे। नहीं, मुझे लगता है राकेश त्रिपाठी जी, माफ करिएगा, आपकी सरकार है, उत्तर प्रदेश आपकी सरकार है, आपको काम करना है, लेकिन 91 में किसी तरीके का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, 91 में कोई सीसीटीवी नहीं लगा था, लेकिन नकल रुकी थी, रिजल्ट गिरे थे, तो आप इसका इंतजार करिए कि आप सीसीटीवी लगाइए, आप एक्शन तो लीजिए। अरे राकेश जी बता दीजिए, 2023 में आप सब कर देंगे, रोक देंगे 2023 बात की बात से बिल्कुल सहमत हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बहुत स्पष्ट है, हम नकल को कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, हमने इस पर कठोरता से साफ इसको स्पष्ट निर्देश भी दिए हैं, लेकिन ये सही है, मैं इससे झुटला नहीं रहा हूं कि आप अभी भी कुछ जगहों पर नकल हो रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि अधिकारी और कर्मचारी, सभी शिक्षक सचेत हो जाएं, अपने भविष्य के साथ साथ विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय होने से बचा लें, क्योंकि ये सरकार अधिकारी तो झाड़ू लगाने में लगे हुए हैं, बैठने वाली नहीं है, नकल को प्रोत्साहित करने वाली, संरक्षित करने वाली नहीं है। हम पूरी तरह से कठोरता से, अरे भाई जफर अमीन साहब आप ऐसे बोलते रहिए, आप अपने, मैं समझ रहा हूं आपके हार
के यही कारण रहे हैं। ऐसे ही बोलते रहिए, समाजवादी पार्टी को ताबूत में ऐसे ही दफन करेंगे। जो लोग ठिका लिए जफर अमीन साहब निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को ताबूत में दफन करके अंतिम कील आप जैसे प्रवक्ता ही मारेंगे। आप सहयोगात्मक रवैया अपनाइए, विपक्ष के नाते शायद कुछ भरोसा आप पर बढ़ जाए। अरे साहब, उत्तर प्रदेश की नौजवानी का भविष्य अंधकारमय करने का बीड़ा आपने जो उठाया था, अब वो आपके हाथों से हट गया है। आप भी दफन हो उत्तर चुके प्रदेश थे अब सुरक्षित और हाथों में निकल के आए है। हैं। उत्तर तो हम प्रदेश भी में आके नकल बर्दाश्त नहीं की जाने वाली है। अरे भाई आप बताइए ना, जो हिंदू जफर अमीन साहब आपके तो नेता कहते हैं कि गलतियां हो जाती है लड़कों से, मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि किसने नकल अब तक नहीं की है। आपकी और हमारी पार्टी की इच्छा शक्ति में अंतर साफ साफ दिखता है। हम नकल बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हम नकल पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में समाप्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। और जो हमने संकल्प लिया उस संकल्प से हम पीछे हटने वाले नहीं है। आपने जो नहीं राकेश, जफर अमीन साहब जरा 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। उसके कारण आज नकल हो रही है। लेकिन जफर अमीन साहब जरा 1 मिनट का वक्त दे दीजिए। राकेश त्रिपाठी से कुछ जनता से जुड़े सवालों के जवाब भी आ जाए। राकेश त्रिपाठी से जनता जुड़े सवालों के जवाब आ जाए। जफर अमीन साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, 1 मिनट का वक्त दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी, मेरा सवाल यह था कि क्विक रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? और भी मामलों में हुआ है, जैसे एंटी रोमियो स्क्वाड की बात हुई, स्लॉटर हाउस को लेकर बात हुई, लेकिन आपका इसमें क्विक रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा है? डीएम क्यों नहीं मौके पर जा रहे? एसडीएम क्यों नहीं मौके पर जा रहे? इस वजह नकल को लेकर के आप ये रवैया क्यों आपका? देखिए अंजित जी, ये कहना ठीक नहीं है कि हम क्विक एक्शन नहीं ले रहे हैं। तमाम जिलों में हमारे कठोरता से इस मामले में सख्ती दिखाई गई है। अभी और तक यही किसी कारण तरीके है की कि सख्ती बड़े दिखी नहीं, पैमाने माफ पर करिएगा राकेश त्रिपाठी जी। ने परीक्षाएं छोड़ देने का काम किया है। आप आंकड़े देख लीजिए। आप आंकड़े अंजित जी देखिए, कैमरे में आपके जो रिकॉर्ड है मैं उसको झुठला नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन जो सच्चाई है उसको भी आपको जनता के साथ साझा करना चाहिए। आखिर लेकिन क्विक रिएक्शन क्यों नहीं रहा, इस पर आप नहीं बोल रहे? जो परीक्षाएं छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सख्ती के कारण, अपनी सफलता मत मानिए। जहां नकल हो रही है कम से कम उसको भी तो आप देखिए। इसको जड़मूल से रतन मणिलाल जी, मेरे पास वक्त कम है, ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। राकेश त्रिपाठी, रतन मणिलाल जी, कितना वक्त सरकार को मिलना चाहिए सब कुछ बदलने में? रतन मणिलाल जी, कितना वक्त मिलना चाहिए सरकार को ये सब कुछ बदलने में? जफर अमीन साहब आ रहा हूं। रतन मणिलाल जी, कितना वक्त मिलना चाहिए सरकार को? देखिए, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि इम्तिहान शुरू हो चुके हैं, जिस तरह की व्यवस्था 1 आध महीने पहले बन गई थी इम्तिहान शुरू होने से पहले, वो ऑलरेडी लागू हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो रही है। तो ऐसे में जो जहाँ भी पैसे का लेन देन हुआ हो, ठेके उठे हो, वो सब बात तो अपनी जगह, लेकिन कम से कम जिले के अधिकारियों को, सीनियर अधिकारियों को जाके जो नकल हो रही है ऑन द स्पॉट उसको रोकना चाहिए। और जो भी उसके व्यवस्थापक हैं, जो इन्विजिलेटर हैं, उन पर तुरंत वहीं पे एक्शन लिया जाना चाहिए, जिससे कि कम से कम आइंदा जो जितने दिन तक भी इम्तिहान बाकी है उसमें तो नकल देखने को ना मिले। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सब कुछ कहने के बाद भी नकल होती रही जितने दिन भी इम्तिहान बाकी है, तो सरकार की मंशा पे सवाल उठेंगे कि इतना सब कहने के बाद भी नकल तो होती रही। क्योंकि इस समय सरकार आपकी है, और जैसा आप कह रहे हैं कि जिलाधिकारी को या अन्य अधिकारियों को जाके मौके पे देखना चाहिए और तुरंत ऑन द स्पॉट एक्शन लेना चाहिए, जिससे कि एक सख्त मैसेज जाए कि अगर नकल करेंगे तो पकड़े जाएंगे और सजा होगी। ठीक है, एसपी सिंह साहब, आप ही कह रहे थे आपने तमाम सेंटरों को सील किया, आपने कार्रवाई की, और मैं देख रहा हूं कि कई फैसलों में मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि 24 घंटे का अल्टीमेटम में कार्रवाई होनी चाहिए। नकल पर अल्टीमेटम क्यों नहीं मिल रहा है? और जब आप ये कह रहे थे कि आप जब अधिकारी थे तो आपने किया था, तो बाकी अधिकारी क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? देखिए, मैंने आपको बताया पूरा सिस्टम मिला हुआ है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर जिलाधिकारी आज भी चाहे वो जिले में नकल रोक सकता है। आज भी मैं कहता हूं इस बात को, क्यों कहता हूं? देखिए, जो सेंटर बनते हैं, सेंटर में जो जिला स्तर की कमेटी होती है वो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होती है। मंडल स्तर की जो कमेटी होती है वो कमिश्नर की अध्यक्षता में होती है। यहां तक सूचना मिलती थी कि ये पैसा इतनी बड़ी धनराशि हो जाती है 5000 करोड़ की, कि इसमें जिलाधिकारी तक कुछ लोग और कुछ कमिश्नर लोग भी सम्मिलित थे पैसे में। तो आप देखते हैं अगर पूरी व्यवस्था मिल जाती है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी का ये यूज है, जिसमें सीसीटीवी कैमरे की मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसको अगर इस्तेमाल करें। आज भी अगर मैं कहता हूं, देखिए मंत्री जी बाहर निकले हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे कुख्यात डीआईओएस हैं, कुछ ऐसे कुख्यात जॉइंट डायरेक्टर्स हैं जो नकल कराते हैं, उनमें से चलिए एसपी सिंह साहब, मुझे माफ करिएगा, बीच में रोकना पड़ रहा है आपको। आप खुद मुझे लगता है कि सहयोग करेंगे और आप तो पार्टी में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसपी सिंह साहब, राकेश त्रिपाठी जी, जफर अमीन साहब और रतन मणिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।